अब हम लोग शुरू करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको पहले हम लोग उतार लेते हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको हमको हल करने के लिए क्या करते हैं कि अंश को भी कॉस से भाग लगाते हैं और हर को भी कॉस से भाग लगाते हैं। अंश तथा हर को कॉस एक्स से भाग देने पर तो फिर क्या होगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर टेन इनवर्स। अब जो ये कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स इसके साथ ही भाग है और कॉस एक्स इसके साथ ही भाग है। कॉस एक्स इसके साथ भाग होगा तो कॉस एक्स बटे कॉस एक्स ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर इसके साथ भाग लगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा इसका, टेन एक्स बटे, फिर यहाँ पर ये कॉस एक्स इसके साथ भाग लगेगा तो कॉस एक्स कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा इसका, टेन एक्स। टेन इनवर्स, अब इस 1 के लिए हम 10 में देखेंगे कितना डिग्री का मान है। तो 10 में हम पहले मान निकाल के रखे हैं कि 10 पाई बटे 4 का मान 1 होता है, माइनस 10x बटे ये 1 लिखेंगे प्लस ये 10 क्या है, इस 1 जो है सबके साथ गुणक होता है, यानी 1 इसके साथ भी गुणक में है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 पाई बटे 4 इंटू 10x। चूंकि 10 पाई बटे 4 का मान 1 होता है तो 1 इंटू 10x तो फिर ये हमारा 10x हुआ। अब देखो 10 इनवर्स, अब एक फॉर्मूला है कि अगर 10 a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10 b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको a कहते हैं इसको b कहते हैं, तो 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसके लिए क्या रखेंगे हम लोग, 10a माइनस b पाई बाई 4 माइनस x। अब क्या हुआ, 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा पाई बटे 4 माइनस x। अब 9 नंबर में क्या करा है कि 10 इनवर्स x बटे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 10 इनवर्स x बटे
रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग यस का मान क्या रखेंगे? देखो इस फॉर्मूला से हमारा आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन को उस पार ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग यहाँ पर चूंकि ए स्क्वायर है तो एक्स का मान जो है हम ए के साथ रखेंगे कि एक्स बराबर ए साइन थीटा रखने पर तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि ए गुना है इधर आकर भागा हो जाएगा एक्स बटे ए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे ए। अब हम लोग हिसाब चलते हैं। 9 टेन इनवर्स एक्स का मान क्या रखेंगे? ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा बटे रूट ओवर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस यस का मान ए साइन थीटा तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे रूट ओवर ए स्क्वायर दोनों जगह है, हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे रूट ओवर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए पर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म तो रूट भी खत्म, तो क्या बचेगा यहाँ? ए और कॉस का भी स्क्वायर खत्म तो रूट भी खत्म, तो क्या होगा? ए कॉस थीटा। ये ए कट जाएगा, बचा गया टेन इनवर्स साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। चूंकि टेन इनवर्स टेन थीटा, चूंकि यहाँ हम लिख के रखे हैं पहले ही कि अगर हमारा टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, हमारा ये क्या है कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। और थीटा का मान क्या रखेंगे हम लोग? जो यहाँ रखे हैं थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स बटे ये हमारा आंसर। 10 नंबर हिसाब। चलो 10 नंबर हिसाब। 10 नंबर में क्या कहता है? टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। पहले हम लोग उतार लेते हैं। क्या है? टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। हम लोग एक्स का मान क्या रखेंगे? ए टेन थीटा रखने पर, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बटे ए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स बटे ए। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, यस का मान क्या रखेंगे? ए टेन थीटा माइनस यस का मान ए टेन थीटा है तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब
टेन क्यूब थीटा बटे ए क्यूब माइनस 3a। यस का मान क्या रखेंगे, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स अभी क्या हो जाएगा, 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बटे ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स, अब यहाँ भी ए क्यूब है, ऊपर में ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे ए क्यूब, यहाँ भी कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये ए क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा, टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का, चूंकि टेन थ्री थीटा होता है, टेन थ्री थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे इसके लिए, टेन थ्री थीटा। अब टेन इनवर्स टेन थीटा तो थीटा आ जाएगा तो 3 थीटा हो गया, 3 थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स, थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स बटे ए, तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बटे, ये हुआ हमारा आंसर। तो 11 नंबर, 11 नंबर आता है, इसका मान क्या होगा, क्या है, टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, वो हिसाब उतारते हैं। टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, पहले ये कितना डिग्री का मान है, फिर जो होगा फिर उसको हम इसका मान बैठाएंगे, फिर ये कितना डिग्री का मान होगा, इसका डिग्री का मान क्या होगा, फिर जितना होगा फिर यहाँ आएगा। तो सबसे पहले टेन इनवर्स 2 कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में देखेंगे कितना डिग्री का मान 1/2 है, तो साइन π/6 का मान है, साइन π/6 का मान 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 के लिए क्या लिखेंगे, π/6। ये कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 cos π/3 टेन इनवर्स 2। अब cos π/3 का मान देखेंगे कि cos π/3 का मान कितना है, cos π/3 का मतलब हुआ cos 60, cos 60 का कितना है, तो cos 60 का मान है 1/2, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो बचा कितना, टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स एक्स, टेन में देखेंगे कि कितना डिग्री का मान 1/2 है, तो देखेंगे टेन π/4 का मान 1 है, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, π/4। ये हुआ हमारा आंसर। बारह नंबर, क्या है, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर क्या होगा।
कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर क्या होगा? कॉट, अब देखो हम लोग यहाँ लिखे हैं कि अगर हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहेगा, इसके लिए क्या लिखेंगे? पाई बाई टू। यहाँ क्या है? टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? पाई बाई टू। अब कॉट पाई बाई टू का मान कितना होता है? कॉट पाई बाई टू लिख सकते हैं हम लोग, कॉस पाई बटे टू बटे साइन पाई बटे टू। कॉस पाई बटे टू का मान कितना होता है? इसका मान होता है 0, और इसका मान कितना होता है? साइन पाई बटे टू का मान 1, तो 0 बटे 1 तो क्या हो जाएगा? 0। 13 नंबर हिसाब कहता है टेन इनवर्स टेन 1/2 ब्रैकेट शुरू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? हम फिर हिसाब उतारते हैं पहले। टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे? देखो हम लोग 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखे थे कि यदि हमारा 2 टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है? साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? 2 टेन इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे? 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस, फिर देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस स्क्वायर क्या है? 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2 टेन इनवर्स वाई। अब दोनों जगह 2 है तो 2 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो टेन 1/2 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 10। अब देखो यहाँ पर ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, देखो यहाँ पर लिखा है कि यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहेगा तो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये हुआ हमारा आंसर। 14 नंबर में क्या कहता है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 तो एक्स का मान क्या होगा? इसको हल करना है कि एक्स का मान क्या होगा। देखो क्या दिया हुआ है 14 नंबर में कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। हम लोग साइन को इस पर ले आते हैं तो इधर क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5
जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। हम साइन में देखेंगे कि कितना डिग्री का मान 1 है, तो फिर कितना का मान है, तो π/2 का मान है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 के लिए हम 3 फॉर्मूला लिखा है। एक लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो π/2 और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स। तो अभी हमारा चूंकि ये फंक्शन हमारा साइन और कॉस में है, तो हम लोग इसी को लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इस π/2 के लिए हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि π/2 के लिए क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 जोड़ कॉस इनवर्स 1/5। क्योंकि दोनों ये सेम होना चाहिए। ये जो एक्स का मान है ना, ये चाहे एक्स हो वाई हो जो भी हो, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 तो साइन इनवर्स 1/5 जो कॉस इनवर्स 1/5 उसका मान π/2 होगा, या साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा जो भी उसका मान π/2 होगा। अब हमारा ये और ये कट गया, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/5। ये इस पर जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/5। एक्स बराबर कॉस इनवर्स थीटा बराबर क्या, थीटा नहीं 1/5। ये होगा हमारा आंसर।